हेलो स्टूडेंट, आज हमने जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन था वो हमने उसमें से माइनस हेडिंग जो भी करनी थी ये सब चीज़ सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गुड्स चलेगा, जिससे सेक्शन 45 और सेक्शन 55 में लिखा गया है। इसमें फॉलोइंग कंडीशंस आती हैं कुछ, जैसे कि पहली है देयर शुड बी अ कैपिटल एसेट्स। इसे क्या कहते हैं, हम कैपिटल एसेट्स भी बोलते हैं। जिसमें पहला दूसरा कैपिटल एसेट्स, कैपिटल गुड्स किससे निकलते हैं, हमारे कैपिटल एसेट्स से निकलते हैं। जो कि हमारे सेकंड पॉइंट है इसका कि जो कैपिटल एसेट्स है वो ट्रांसफ़र होती है हमारी दूसरी जगहों पर। थर्ड है कि कैपिटल एसेट जो ट्रांसफ़र हो रही है वो प्रीवियस ईयर की जगह पर टेक प्लेस होती है। ठीक है। चौथा जो कि प्रॉफिट है वो एक हमारा रीज़न के हिसाब से क्या होगा, ट्रांसफर्ड होगा कैपिटल एसेट्स में। प्रॉफिट और गेन जो है वो हमारा कोई भी एक्सटेम्ड नहीं होगा इनकम टैक्स में। ठीक है। अब हमारे कैपिटल एसेट्स होते क्या है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 के अनुसार। पहला, कैपिटल एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी है, जैसे मूवेबल, इनमूवेबल, टेंजेबल, इंटेंजेबल, फिक्स्ड एंड सर्कुलेट। इस तरीके की जो हमारी वो होती है वो क्या होती है, हमारी कैपिटल एसेट्स होती है। दूसरा, कैपिटल एसेट्स जो होती है हमारी वो किसी भी सिक्योरिटी को हेल्ड कर देते हैं, जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूशंस इन फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंटर, ये सब चीज़ें जो होती हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ ट्रीटेड नहीं की जाती कैपिटल एसेट्स में। पहला है स्टॉक इन ट्रेड, जो कि कंज्यूमर जो है वो स्टॉक कर लेता है, ये रॉ मटेरियल जो है वो बिजनेस में स्टॉक हो जाता है प्रोफेशन के लिए, वो सब चीज़ें। सेकंड के हमारे जितने भी प्रोफेशनल इफेक्ट्स हैं, जैसे मूवेबल नेचर में सच एस फर्नीचर, मशीनरी, ये सब चीज़ें आती हैं। तीसरा कि अगर इसमें हमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, जैसे ज्वेलरीज, आर्किटेक्चर। ज्वेलरीज मतलब कि हमारी पुराने तरीके के, जैसे पुराने उसमें ज्वेलरीज आती थी, या पुराने इसमें मेटल के कुछ भी चीज़ आती थी, स्टील की आती थी। ये सब चीज़ें इसमें क्या होती थी, इंक्लूड नहीं की जाती थी। ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, ये सब चीज़ें जो प्रीवियस ईयर की पहले के ज़माने में जो होती थी, उन सब चीज़ों को इसमें कोई भी किसी भी तरीके की आर्ट हो गई, कुछ भी हो, मेटल का कुछ भी बना हो, वो चीज़ें क्या होती है, इसमें ऐड नहीं होती। दूसरा कि इसमें जितने भी हमारे प्रिकॉशंस का मतलब है कि जैसे पुराने ज़माने के ज्वेलरीज जो होती हैं उन वो सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूड नहीं की जाती। तीसरा, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो रूरल एरिया के लिए यूज़ होती हैं। गोल्ड बॉन्ड्स जो होता है वो 6.5% होता है, किसमें हमारा 1975 में था। अब 7% है 1980 में। और नेशनल डिफेंसिंग जो है वो सब इशूड कौन करता है, 1980 के गोल्ड बॉन्ड जो है वो नेशनल डिफेंस को इशू वो नेशनल डिफेंस होता था गोल्ड लोन में। तो उसकी वजह से कौन इशू करता था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती थी वो हमारी सारी इन चीज़ों को प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करती थी। उसके बाद कोई भी स्पेशल बॉन्ड होते थे 1991 में, वो भी सब कौन इशू करता था, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। जो गोल्ड हम डिपॉजिट करते थे बॉन्ड में 1991 में, अंडर सेक्शन किसी भी स्कीम हो, डिपॉजिट हो, सर्टिफिकेट्स हो, ये सब कौन इशू करती थी, हमारी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स, जो 2015 में इशूड की गई। सेंट्रल गवर्नमेंट इसे लाई, इस मोनेटाइजेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट लाई। इसके अंदर हमारे क्या होते थे, जितनी भी हमारी स्कीम्स होती थी, सर्टिफिकेट्स होते थे, डिपॉजिट होती थी, वो सब चीज़ें क्या करी जाती, कलेक्ट कर कर उसके बाद जो है उनमें काम किया जाता था। तो अब दो तरीके की होती है, हमारे दो पर्पस होते हैं कैपिटल गेन के। पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, दूसरे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 42A में लिखा गया, जिसमें हमारी कैपिटल एसेट्स जो होती हैं वो हमारी किससे मोर देन 36 मंथ से मोर देन ट्रांसफ़र नहीं की जाती। डे टू डे जो ट्रांसफर्ड होती है वो 36 मंथ से ज़्यादा ट्रांसफर नहीं की जाती। इन केस अगर हम 12 मंथ से ज़्यादा ट्रांसफ़र कर देते हैं तो जितने भी हमारी इक्विटी शेयर्स हैं वो सारी क्या होती हैं, एक लिस्टेड बनकर रिकॉग्नाइज्ड हो जाते हैं। दूसरा, किसी भी तरीके की सिक्योरिटी होगी, जैसे डिवेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सब चीज़ें चेंज हो जाती है इंडिया में लिस्ट से। यूनिटी ऑफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भी हमारी होती है। एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड होता है यूनिटी में से, वो भी हमारा क्या होता है, इसमें इंक्लूशन नहीं होता उसका भी। और हमारे जीरो कूपन बॉन्ड जितने भी होते हैं वो नहीं होते। सेकंड पॉइंट कि अगर हमारा 24 मंथ से ज़्यादा इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स का पीरियड है वो अनलिस्टेड मान जाते हैं। जितने भी एसेट्स हैं वो यूज़ की जाती है बिजनेस और प्रोफेशन में, जैसे कि सच एज अलाउड होती हैं इसमें WDV। हर टाइम हमारे जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, इन सब की अगर WDV लगाएं तो हमारी हर साल क्या होती है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो वो सब क्या हो गया हमारा
एक तरीके के कैपिटल एसेट्स, जो कि हमारा इसमें सब चीज़ें इंक्लूडिंग होती है। अब लॉन्ग टर्म जितने भी हमारे शॉर्ट टर्म में नहीं आते वो सब क्या होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म, जिसमें हमारे क्या होता है ट्रांसफर्ड ऑफ सेक्शन कैपिटल एसेट्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 के अनुसार होता है। पहला इसमें क्या होता है सेम एक्सचेंज हो जाता है जितनी भी रीअसेसमेंटिंग होती है। वर्ल्ड क्या है, ट्रांसफ़र का मतलब यही होता है कि जिसमें भी हमारी सेम वो होती है, सेम रीअसेसमेंट होती है, वो सब चीज़ क्या हो जाती है उसमें एक्सचेंज हो जाती है। सेकंड रिमूवेबल होती है, रिमूवेबल करने का राइट्स होता है। इसमें कंपलसरी होता है कि हम लोग के हिसाब से ही से हर चीज़ हमारी लीगली हो। चौथा कि हमारा कंपैरिजन कर सकें हम ट्रेडिंग स्टॉक का। फिफ्थ हमारा जितने भी ट्रांजेक्शन है रिगार्डिंग पोर्शन वो हम क्या कर सकें उसको मूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट समझकर उसके अंदर सेक्शन 57 के अनुसार हम उसे क्या कर सकें ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार हम उन्हें ट्रांसफर्ड कर सकें। जो सिक्स्थ हमारी जितने भी मैच्योरिटी रिटेंशंस आते हैं वो जीरो कूपन बॉन्ड्स कहलाए जाते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं। यानी कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि हम शेयर्ड के अकॉर्डिंग करते हैं उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे कंपनी एलोगेशंस ऑफ अ पर्सन ये सब चीज़ें होती हैं वो ट्रांसफ़र किससे करते हैं मूवेबल की जाती हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ ट्रांसफ़र में कंसिडर नहीं की जाती सेक्शन 46 और सेक्शन 46 और 47 के अनुसार। पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जितने भी कैपिटल एसेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड कंपनी में वो हमारे ट्रांसफ़र नहीं होते। दूसरा कि कोई भी गिफ्ट मिला हो वो नहीं होगा, किसी भी तरीके के कैपिटल एसेट्स हो जो कि सब्सिडरी के रूप में मिले हो वो भी ट्रांसफ़र नहीं होगी। किसी भी तरीके का इमिग्रेशन हो प्रोसेस हो वो भी नहीं होगा। किसी तरीके के डीमर्ज ट्रांसफर हो वो भी नहीं होगा। अब हमारे ट्रांसफ़र क्या क्या हो सकता है कैपिटल एसेट से, जैसे कि वर्क ऑफ आर्ट आर्थोलॉजी ये सब चीज़ें क्या हो सकती है ट्रांसफर्ड हो सकती है। जैसे कि मेरी ये वाली पेंटिंग थी, अब ये पेंटिंग हमने किसी और को दे दी तो वो क्या होगी हमारे ट्रांसफ़र हो सकती है, वो ट्रांसफर्ड में हमारी इंक्लूडेड होगी यानी। जैसे कि कन्वर्सेशन बॉन्ड्स डिबेंचर्स ये सब चीज़ें आती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स प्लांटिंग ये सब चीज़ें आती हैं इसमें यानी। अब हमारा क्या आता है नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीकल्चर लैंड के हिसाब से जो क्या जब हम एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफ़र करना शुरू करा तो वो हमने कब करा 1 मार्च से लेकर 1917 में यानी। अब इसका हमारा ये थ्योरी है वो है फॉर्मेट है। अब इसमें जहाँ जहाँ हमारा शॉर्ट टर्म आ रहा है वहाँ पर क्या कर देते हैं हम यही सेम बनता है इसमें भी हमारे इसमें कहा जाता है लॉन्ग टर्म बना देते हैं उसे। हम क्या कर देते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। यहाँ वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है लॉन्ग टर्म आ जाता है, तो वही हमारा इसका भी फॉर्मेट और उसका फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ ऐसे चैनल। अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे मोर।